Hello, dear learners. I am back with new interesting subject. We are going to discuss today is collective nouns. Some of the interesting collective nouns हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग जो आपने शायद कभी पहले सुनी ना हो। पहले बात करते हैं पैक। पैक कलेक्टिव नाउन की बात करें, पैक कलेक्टिव नाउन की बात करें तो पैक आता है हूंस और वूल्स के लिए। हूंस होते हैं जंगली कुत्ते, हूंस गाइस होते हैं जंगली कुत्ते। जंगली कुत्तों को कहते हैं हूंस। और वूल्स तो आप जानते ही हैं भेड़ियों को कहा जाता है। तो भेड़ियों और जंगली कुत्तों के झुंड को पैक कहा जाता है। तो आप पैक ऑफ हूंस या आप पैक ऑफ वूल्स कहेंगे। कलेक्टिव नाउन्स आप जानते ही होंगे, कुछ सेम ग्रुप ऑफ किसी भी प्रजाति के नस्ल के ग्रुप को क्या कहेंगे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कुत्तों के झुंड को क्या कहेंगे, जंगली कुत्तों के हूंस के, हाउंड्स बोलते हैं इनको। और भेड़ियों के झुंड को क्या कहेंगे, वूल्स के। तो ये होगा पैक, PACK। दूसरी बात करें गैंग, ये तो जनरली आपने सुना ही होगा, ये क्रिमिनल्स के ग्रुप के लिए आता है। क्रिमिनल्स अर्थात अपराधी। तीसरा बात करें बर्ड्स, शीप और गोट्स। बर्ड्स यानी पक्षी, लेकिन आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के ग्रुप के लिए आता है फ्लॉक। जबकि वही बर्ड्स यदि कहीं एक स्थान पर बैठे हो उसके लिए आएगा फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। जब पक्षी ज़मीन पर बैठे हो कहीं पे तो उसके ग्रुप्स को फ्लाइट कहेंगे। और जब वो आसमान में उड़ रहे होते हैं तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहेंगे। ऐसे ही शीप जो भेड़ होती हैं उनके ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं। और ऐसे ही गोट्स जो बकरियां होती हैं उनके भी ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स एंड अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ऑल्सो। चौथे की बात करें तो हर्ड आता है डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर होते हैं उनके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। आगे बात करें तो कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ होता है धर्मसभा। इसमें जो वर्शिपर्स होते हैं, जो पूजा करने वाले होते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाएगा कॉन्ग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। तो कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा वो। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो शेर होते हैं, जो लायन होते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं प्राइड। नॉर्मली हम प्राइड बोलते हैं गर्व को, गर्व है हमें, प्राइड है। तो प्राइड एक लॉयंस के ग्रुप को भी कहा जाता है। आपको जानकर अचंभा होगा, यू विल बी सरप्राइज दैट लॉयंस, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज ऑल्सो नोन एज प्राइड। आगे बात करें लेटर पपीज़ जो होते हैं, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं पपी, उनके लिए भी, उनके ग्रुप के लिए भी लेटर आता है। और किटन्स जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनके लिए भी, उनके ग्रुप के लिए भी लेटर आता है। जनरली लेटर का अर्थ कूड़ा होता है कि डोंट लिटर हियर, यहाँ कूड़ा ना फेंके। यहाँ ये आपने कहीं ना कहीं शब्द सुने होंगे, नहीं सुने हो तो वैसे कूड़े के लिए, कचरे के लिए फेंकने के लिए लेटर आता है। कूड़ा करकट के लिए लेटर आता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के रूप में पपीज़ और किटन्स के ग्रुप को भी लेटर कहा जाता है। आगे बात करें और एक इंटरेस्टिंग शब्द पार्लियामेंट, जिसे आप संसद के रूप में जानते हैं। नॉर्मली पॉलिटी में पढ़ते हैं आप इसे, लेकिन कलेक्टिव नाउन के रूप में आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। आउल्स अर्थात उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। ऐसे ही आगे बात करें मर्डर जो है, आप नॉर्मली मर्डर मतलब
मृत्यु किसी को मौत दे देना, मर्डर कर देना किसी का, मृत्यु आपने सुना ही होगा। लेकिन एज अ कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ क्रोज इज़ आल्सो कॉल्ड अ मर्डर, मतलब कौवों के समूहों को भी मर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट और बात करें तो पिकॉक्स, जो हमारे मोर होते हैं, उनके ग्रुप को ऑस्टेंटेशन भी कहा जाता है। ऑस्टेंटेशन क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ पिकॉक्स। तो गाइस ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन्स। इसको एक बार वापस से रिवाइज़ कीजिएगा। ये आजकल कि कॉम्पिटिटिव दौर में बहुत बार दिखाई देते हैं, तो इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। आगे मिलते हैं जल्द ही कुछ नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।